हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ। इंडिया जो है ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो बताना है आपको कौन से वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे ये बेस्ड है। ये बेस्ड है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, इंटर स्टेट काउंसिल जो है बेसिकली इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अपडेट्स। तो भैया इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 263 से रिलेटेड है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इनका संबंध कौन सी आर्टिकल से है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संबंध है आर्टिकल 76 से। अगला क्वेश्चन, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है। इसका संबंध है आर्टिकल 338 से। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट पीरियड द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आर इलेक्टेड। बताइए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबर होते हैं ये कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं, इनका टर्म पीरियड कितने साल का होता है। बताइए, इनका टर्म जो होता है ये 1 साल का होता है। अगला क्वेश्चन, द पार्लियामेंट वाइल सेशन बिगिंस विद अ। बताइए, पार्लियामेंट का जो सेशन होता है तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। पार्लियामेंट की जो सेशन होती है इसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन आवर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ गॉड्स, इट गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ स्टेट ऑन 9 नवंबर 2000। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से स्टेट को जो है पॉपुलरली लैंड ऑफ गॉड से जाना जाता है और ये एक सेपरेट स्टेट बना 9 नवंबर 2000 में। बताइए, तो ये कौन सा स्टेट है, ये भारत का जो है कौन सा स्टेट है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड स्टेट को जो है लैंड ऑफ गॉड से भी जाना जाता है और ये सेपरेट स्टेट कब बना, 9 नवंबर 2000। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर उत्तरांचल वॉज रिनेम्ड एज उत्तराखंड। बताइए, पहले उत्तराखंड जो अभी नेम आपको पता है इससे पहले इसका नेम था उत्तरांचल। ठीक है, और ये किससे अलग होके सेपरेट हुआ है ये भी हमने देखा। तो यूपी से ये सेपरेट होके अलग होके प्रॉपर स्टेट बना साल 2000 में। ठीक है, तो इसका नेम कब चेंज किया गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया, साल 2007 में। ठीक है, इसी के साथ ये भारत का 27th स्टेट बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंडियाज प्रेसिडेंट वीटो पावर वाज डिस्कस्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, भारत के प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है इसको कौन सी आर्टिकल में डिस्कस की गई है। इसको आर्टिकल 111 में जो है डिस्कस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कब पास किया गया। इसको पास किया गया 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश कम इनटू एग्जिस्टेंस। बताइए, हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है ये अस्तित्व में कब आया। तो भैया हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है ये भारत का 18वां राज्य बना। 18वां राज्य कब बना, 1971 में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। बताइए, निम्नलिखित में से किसे मिल्क शुगर से भी जाना जाता है। मिल्क शुगर से किसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनिजम्स को जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों माना जाता है। ये हो जाएगा वायरस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। बताइए, इंडिया का नॉमिनल हेड कौन होता है। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, द रिट विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू बलवर्क ऑफ
पर्सनल फ्रीडम, बताइए कौन सा रिट जो है ये बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम से भी जाना जाता है? तो ये हेबिस कॉर्पस जो है ये बल्कवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर व्हाइट एंट, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्हाइट एंट का अनदर नेम है? व्हाइट एंट का अनदर नेम है टर्माइट। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई, बताइए? देखिए, बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो ये हुई ऑप्शन नंबर बी 1866 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज ब्लैटेरिया, बताइए साइंटिफिक नेम जो है निम्नलिखित में से कौन से इंसेक्ट का ब्लैटेरिया है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच का। अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत आर मेंशन्ड इन, बताइए प्रोविजन जो है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? ये आपका आर्टिकल 243 जे में मेंशन्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज, बताइए भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई 1838 में, इसको किस नेम से जाना जाता है? इसको दो नेम से जाना जाता है। देखिए, दूसरा नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और पहला ऑप्शन में से आप चूज करो। दूसरा नेम होता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और पहला नेम क्या होगा? ज़मींदारी एसोसिएशन। कहीं कहीं पे आपको ज़मींदारी एसोसिएशन ना दिख के लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बताइए निम्नलिखित में से किसे पावर हाउस ऑफ द सेल से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, बताइए चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनका निधन हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा कैसे हुआ? तो इनकी जो मृत्यु हुई ना, तो इन्होंने खुद, इनके पास एक गोली जो आखिरी की बची हुई थी तो इन्होंने खुद से शूट कर लिया था, तो बाय बुलेट्स इन द एनकाउंटर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, Who among the following was the government advocate in the काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, निम्नलिखित में से कौन जो है गवर्नमेंट एडवोकेट थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के? जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल का खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है? एक तो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक इसका है और एक है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये दो जो है इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है, ये दोनों सेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेल का, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।